हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चलिए शुरू करते हैं कि संधि जो होती है वो काफ़ी बच्चों को टफ लगती है कि ये संधि कौन सी पेपर में दे दिया जाता है। सूर्यास्त, उसमें पूछा जाता है कि कौन सी इसमें संधि है, या कोई और वर्ड दे दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी संधि है। विद्यालय दे दिया जाता है या महादेव दे दिया जाता है, तो इसमें संधि पहचाने। तो आज हम एक ट्रिक लाए हैं, उसके माध्यम से आप सब देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी संधि किस किस में आता है। तो सिर्फ आपको एक काम करना, बस सिर्फ आपको इतना अपने दिमाग में रखना है, जितना मैंने ये बताया है इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए, पूरी संधि आपकी याद हो जाएगी। और ये हम स्वर संधि के लिए सभी ट्रिक बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से संधि कैसे आप पहचानते हैं। आप वीडियो थोड़ा सा देखिए, अभी देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ में आ जाए तभी पूरा देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको इतना याद करना है। आप इतना याद कर लीजिए, छोटा आ से औ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि आप कैसे पहचानेंगे? देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, ये खुद का फैमिली, ये तीन फैमिली हैं। ये तीन आपको फैमिली लग रहा है। एक ये छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, री ए ओ औ, ये फैमिली है। तो दीर्घ संधि की फैमिली क्या है? स्वर संधि में पहले दीर्घ संधि आती है ना, तो फैमिली देख लीजिए। फैमिली दीर्घ संधि में होता है कि लास्ट वाला जहाँ ख़त्म होता है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे है सूर्य अस्त। अब देखिए यहाँ सूर्य अस्त है। अब देखिए सूर्य कहाँ ख़त्म हो रहा है? छोटा आ पे ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पे ये होता है, जैसे सूर्य है तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो ख़त्म होता है ये छोटा आ होता है। और ये आ, छोटा आ पहले से ही है। तो ये देखिए अपने फैमिली में ख़त्म हो रहे हैं। ये यहाँ देखिए, आप देखिए छोटा आ अपने फैमिली, मतलब मैं कहने का ये मेरा कहने का मतलब है कि छोटा आ ही इसी इसमें तो नहीं गया ना, ये न इसमें गया। छोटा आ पे ही ख़त्म हो रहा है, छोटा आ पे ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमेशा जहाँ ये अगर अपने ही फैमिली में रहे तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ऐसे में कई एग्जाम्पल आपको लाता हूँ। ये देखिए अब इसमें देखिए परम अर्थ। देखो परम में छोटा आ पे ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म और यहाँ पे छोटा आ। तो देखिए छोटा आ और में अब खुद एक फैमिली, इसमें तो गया नहीं, तो इसी में हो गया ये दीर्घ संधि। आप अब जैसे परमार्थ में आपको वहाँ पे दे दिया गया परम अर्थ है, अब पूछेगा इसका संधि बताओ, तो आप इसमें कौन से संधि है? तो आप ऐसे करेंगे कि परम और अर्थ होता है। तो पहले ऐसे परम लिख लेंगे, आपको वहाँ संधि पूछेगी तो आप कुछ मत करिए, परम अर्थ। अब देखिए छोटा आ यहाँ भी आता है और छोटा आ यहाँ पे भी आता है। तो ये अपने ही फैमिली में आ गया। जहाँ अपने में ही फैमिली में आ जाएगा वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कृष्ण अवतार। हम जो ये यहाँ पे लिखे हैं, ये छोटा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ बन जाता है, ये सब मत ध्यान दीजिए, मैं उसको लिख दिया हूँ, लेकिन उस सब पे मत ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे देखिए लिखा गया है कृष्ण अवतार। अब देखिए कृष्ण अवतार लिखा गया है ना। अब देखिए यहाँ छोटा आ गया, जब यहाँ पे एक मात्रा है इसका मतलब छोटा आ होता है। तो एक छोटा है यहाँ पे और छोटा आ यहाँ, ए भी अपने फैमिली का है। तो ये कृष्ण अवतार मतलब दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे आपको कृष्ण अवतार दिया रहेगा तो पहले कृष्ण लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए अवतार। अब देखिए अब आए वहाँ पे पेपर में आप यहाँ पे छोटा आ यहाँ आ गया, छोटा आ यहाँ आ गया, मतलब क्या अपने ही फैमिली में है। यहाँ पे तो गए नहीं है, यहाँ पे गए नहीं है, तो मतलब इसी में है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए जैसे शुभारंभ हो गया, पहले छोटा आ गया और बड़ा आ गया, ये भी अपने ही फैमिली में है। मेरा कहने का मतलब है ये देखिए ये इसी में घूम रहे हैं, चाहे छोटा आ बड़ा आ ले लें, चाहे बड़ा आ छोटा आ ले लें, या मेरे कहने का मतलब है कि छोटा ई छोटी ई इसी में घूमे ये, या ये इसी में घूमे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ही फैमिली में घूमे, तो वो दीर्घ संधि हो जाता है। अभी देखिए इसमें दिखाते हैं, ये देखिए पुस्तक, ये छोटा आया और ये बड़ा आया, तो पुस्तकालय। तो यहाँ पुस्तकालय हो गया। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा आ गया और यहाँ पे बड़ा आ गया, मतलब खुद अपने फैमिली में आ गया ना, तो वो दीर्घ संधि होता है। अभी मैं आपको
और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बड़ा आ छोटा आ, या पहले आगे आ जाए या पीछे आ जाए। तो विद्या, जैसे विद्यार्थी पूछे, सब पूछेंगे विद्यार्थी में कौन सा, कोई आपसे पूछा कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे विद्या प्लस अर्थी। हम ऐसे करेंगे तो दा पे आ और लास्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वर्ड वो भी आ, तो मतलब खुद की फैमिली है। तो इसका मतलब कि इसी में घूम रहे हैं, तो मतलब खुद ही की फैमिली है, या इसी में घूमे। अभी इसका भी बताएंगे, ये खुद ही के फैमिली में। तो जब विद्या प्लस अर्थी तो ये विद्यार्थी हो जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए अब छोटी ई वाला मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सिर्फ इसी में घूमना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है छोटी ई। अब देखिए छोटी ई और लिखा गया है यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा गया है छोटी ई और छोटी ई। ये देखिए का पे छोटी की मात्रा लिखा गया है ना, तो छोटा आ नहीं वहाँ पे समझ में। देखिए कभी छोटी ई की मात्रा यहाँ पे आ गया, तो छोटी ई की मात्रा से ख़त्म हो रहा है और छोटी ई की मात्रा स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये अपने ही फैमिली में है। तो छोटी ई मतलब यहाँ नहीं गए ना यहाँ गए, तो खुद ही बी के ही फैमिली में ना, मतलब खुद ही के फैमिली में है, तो वो कहा हो जाएगा, वो दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए छोटी ई अपने ही फैमिली में, आज इसे अति यू कह दिया, कौन सी संधि है? तो आप करेंगे अति प्लस यू, तो छोटी ई से ख़त्म हो रहा है, छोटी ई से शुरू हो रहा है, मतलब ये अपने ही फैमिली में है, तो अपने फैमिली में मतलब दीर्घ संधि हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये छोटी ई और बड़ी ई, चाहे छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे, मतलब ये तो खुद ही की फैमिली में है, ये मतलब इससे बाहर यहाँ नहीं गए ना यहाँ गए। तो ये मतलब आप जैसे कोई पूछ ले ग्रीस में कौन सी संधि है, तो आप कुछ नहीं आता, आप इसको भी गलत कर दीजिए। मान लीजिए गिरी लिख दीजिए और ईस। अब देखिए आप मान लीजिए ईस से ऐसे नहीं लिख पाए, ऐसे ही लिख दिए, तो आपको पता होगा छोटी ई यहाँ भी, छोटी ई यहाँ भी है, मतलब ये अपनी ही फैमिली में है, मतलब दीर्घ हो जाएगा। तो अपनी ही फैमिली में अगर रहे तो वो दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया मही, तो बड़ी ई और यहाँ पे बड़ी ई, तो ये देखिए बड़ी ई अपने ही फैमिली में है, तो ये दीर्घ हो जाएगा। अभी देखिए मैं छोटा ऊ का भी दिखा देता हूँ। देखिए छोटा ऊ यहाँ भी है, छोटा ऊ यहाँ भी है, मतलब ये अपने ही फैमिली में है, ना यहाँ गए हैं ना यहाँ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जहाँ अपने ही फैमिली में रहे वो दीर्घ हो जाएगा, इतना जान लीजिए। अभी हम गुड़ वाला भी बताएंगे कि फैमिली से बाहर जाएगा। अब देखिए यहाँ भी छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, तो मतलब ये अपने ही फैमिली में है ना, तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, चाहे ई ऊ के साथ मिल जाए, चाहे ई री के साथ मिल जाए, लेकिन ये खुद ही के फैमिली में घूम रहे हैं। कहाँ पे? खुद ही के फैमिली में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कहाँ से? जहाँ से लास्ट में ख़त्म हो और जहाँ से स्टार्ट हो, वो दोनों मैच करना चाहिए। देखिए छोटा ऊ हो गया और यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया, तो ये अपने ही फैमिली में है, तो क्या हुआ? दीर्घ संधि हो गया। अभी देखिए आपको पूरा याद हो जाएगा। कोई पूछ लेगा ऐसे भू उत्सर्ग, यहाँ 4 ऑप्शन में दे देगा भू उत्सर्ग में कौन सा संधि है, तो आप ऐसे लिख दीजिए भू प्लस उत्सर्ग, इसमें कौन? बड़ा ऊ छोटा ऊ, मतलब ये खुद के बीच वाले बी वाले फैमिली में बी, ये 3 लिखा था ना, एक बार मैं लिख देता हूँ। छोटा आ लिखा था, बड़ा आ लिखा था, एक फैमिली ये हो गई, छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और री, ये एक फैमिली ये हो गई, और एक फैमिली ए, आए, ओ और आओ, एक फैमिली हो गए। लेकिन ये देखिए आप क्यों बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो ये एक ही फैमिली में है, इसी में फैमिली में घूम रहे हैं ना, तो ये क्या? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से सरयू प्लस उर्मी। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सरयू प्लस उर्मी, तो ये देखिए कहाँ से ख़त्म हुआ है? बड़ा ऊ से ख़त्म हुआ, बड़ा ऊ से स्टार्ट हुआ है, मतलब वो अपने ही फैमिली में स्टार्ट हो, यहीं से यहीं पे, यहाँ ना यहाँ जा रहे हैं ना यहाँ जा रहे हैं, मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए इतना तो आपको समझ। अब देखिए पित्त ऋण में आप कहेंगे री वाला बताइए। देखिए ये री वाला, तो ये देखिए री यहाँ पे है, यहाँ पे री है और ऋण यहाँ पर, री पे ख़त्म री पे स्टार्ट, तो पितृण, मतलब पितृण में पूछेगा कौन से सन है, पितृण में आपका दीर्घ संधि है।
संधि आप पहचानना सीख गए होंगे। देखिए गुण संधि कैसे पहचानेंगे। गुण संधि, तो गुण संधि में होता है, इसमें ए और बी मिलते हैं, ए और बी मिलते हैं। ये गुण संधि में ए बी मिल जाते हैं, लास्ट में छोटा आ से ख़त्म होगा और यहाँ इतने में किसी से स्टार्ट होगा, तो वो गुण संधि हो जाएगा। आपको इसको ऐसे याद करिए, ए बी डिविलियर्स था, उसके अंदर क्या गुण था, वो 360 डिग्री में चौका छक्का मार सकता था, तो गुण ए बी ऐसे याद करिए, जो ए बी डिविलियर्स था उसके अंदर गुण था, तो बस ए और बी मिलकर बनते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है नरेंद्र। अब देखिए नर, ये छोटा आ गया, छोटा आ गया, और इंद्र ई आ गया, तो ये क्या बन गया, नरेंद्र। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है नरेंद्र में, मैं थोड़ा नीचे करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ छोटा आ आया और यहाँ पे छोटी ई आया। अब देखिए छोटा आ यहाँ पे है, छोटी ई यहाँ पे है, तो ए वाला फैमिली और बी वाला फैमिली एक साथ मिले, एक साथ मिले तभी तो आया। तो अब जैसे कोई पूछेगा नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप ऐसे करिए नर प्लस इंद्र। इंद्र तो आप लिखने जानते ही हैं, तो आप कहेंगे ये छोटा आ वाला ये पहले वाले में था, ये दूसरे वाले में था, तो ए और बी मिल गया तो डिविलियर्स बन गया। तो जब डिविलियर्स के अंदर कुछ गुण था तो वो गुण संधि था, तो ए बी डिविलियर्स के अंदर गुण था तो वो गुण संधि था। देखिए यहाँ पे महेंद्र लिखा गया है, तो देखिए महा, तो बड़ा आ आया, बड़ा आ यहाँ आया और छोटी ई, इंद्र, तो इंद्र यहाँ पे छोटी ई आया, तो इसको क्या कहते हैं महा इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा आ छोटी ई, तो ए बी का गुण मिल गया, ए बी डिविलियर्स, तो इसका गुण संधि मिल गया, तो ए बी डिविलियर्स, तो ए बी डिविलियर्स के अंदर था गुण संधि, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पता करेंगे, देखिए सूर्य सर्व प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे छोटा ऊ है। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ यहाँ पे आ गया, ए वाला फैमिली अपना छोटा आ दे दिया और बी वाला फैमिली अपना क्या दे दिया, छोटा ऊ मिल दे दिया। तो जब इन दोनों का मिलान हो गया तो ये मिलन में क्या बन गया, इनका गुण होगा, एक साथ मिल गया गुण। तो ये ए और बी जब दे दिए तो गुण मिल गया। देखिए महा उत्सव। अब देखिए महोत्सव, महोत्सव में पूछेंगे कौन सी संधि है। अब देखिए महा कर दीजिए, उत्सव कर दीजिए, तो महा में बड़ा आ गया, छोटा ऊ आ गया, तो ये बड़ा आ छोटा ऊ, यहाँ देखिए बड़ा आ आया है, यहाँ छोटा ऊ यहाँ पे आया है, तो महोत्सव, तो यहाँ पे कौन सा है, गुण संधि, तो गुण संधि यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अब देखिए आई होप आपको समझ में, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको थोड़ा सा ये लिखने में थोड़ा सा टाइम आपके लिए देते हैं, थोड़ा सा हमको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं मोटिवेट थोड़ा हो जाऊंगा, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब देखिए महा प्लस उष्ण, महोष्ण, महोष्ण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, महोष्ण, तो देखिए बड़ा आ गया, यहाँ छोटा ऊ आ गया, छोटा ऊ आ गया, तो बड़ा आ और छोटा ऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा ऊ, तो बड़ा आ पहले में था और छोटा ऊ दूसरे में था, बी में था, तो ये गुण संधि हो जाएगा। नरोत्तम में पूछ लिया कौन सा संधि है, तो नर छोटा आ और छोटा ऊ, ये जो ए का है फैमिली, ये बी का फैमिली है, तो ए बी मिलके गुण आ गया। अब देखिए गुण संधि हो जाएगा। अब देखिए वृद्ध संधि में, ये जल्दी से आप ये भी कर दीजिए। अब वृद्धि, अब मतलब दीर्घ संधि मतलब क्या था, खुद फैमिली, चाहे ए फैमिली से आए लेकिन दोनों आना चाहिए, बी फैमिली से। अब देखिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जैसे क्या हम दीर्घ पढ़े थे, दीर्घ पढ़े थे, तो दीर्घ में क्या पढ़े थे कि खुद के फैमिली से आए, 3 फैमिली थे, इसी से आना चाहिए, ख़त्म होते ही इसी से स्टार्ट होते हैं, इसी से ख़त्म इसी से स्टार्ट हो, चाहे इसी से ख़त्म इसी से स्टार्ट हो, चाहे इसी से ख़त्म चाहे इसी से। और गुण में इसको मिला दिए थे, ए और बी को मिला दिए थे। अब देखिए दीर्घ संधि में कौन सा आएगा, कौन सा दीर्घ संधि में देखते हैं कौन सा आएगा। दीर्घ में आपको ए और सी को मिलाना है, किसको, ए और सी को मिलाना है, वो ये सॉरी वृद्ध संधि में किसको मिलाना है, ए और सी को मिलाना है। तो ए और सी को हम चलिए मिलाते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एक का एक, एक का एक, एक का एक को होता है एक
प्लस 1, ये पूछा गया था पिछली बार लोअर पीसीएस में। ए का एक क्या संधि क्या हो जाएगा। अब देखिए छोटा आ यहाँ पे आ गया और ए कहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया है। ए इसका, एक इसका आ गया, छोटा आ इसका आ गया, दोनों का मिल गया, ये दोनों का मिल गया तो ए प्लस सी मिल गया। तो ए प्लस सी जब मिल गया तो क्या हो गया, एक का एक हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए महाएश्वर, महेश्वर, महेश्वर में देखिए ये कौन सा, आप ये कौन सा है, ये महा, बड़ा आ गया, यहाँ ए आ गया तो कहाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये छोटा आ था, बड़ा आ, इसके बाद यहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये होगा ए आए ओ औ। देखिए यहाँ पे बड़ा आ लिए, बड़ा आ यहाँ से लिए, ऐश्वर से ए यहाँ से लिए, तो यहाँ पे ए और सी मिल गया, ये था, ये बी था, ये सी था, तो यहाँ पे क्या लिए, ए और सी लिए, तो ए यहाँ पे लिए और सी यहाँ पे लिए, तो क्या बन गया, ये वृद्धि, कौन सी संधि, ये वृद्धि संधि हो गया। ये देखिए वृद्धि संधि सॉरी वृद्धि संधि बन गई आपका। ए और सी जब आएगा तो वृद्धि संधि। और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए लोक एसड़ा, अब देखिए यहाँ पे क्या, छोटा आ यहाँ पे आ, ए यहाँ पे आ गया, तो छोटा आ ए आ गया, तो ये बन गया। कोई पूछेगा लोक एसड़ा में कौन सा है, तो आप कह दीजिए लोक प्लस एसड़ा, ऐसे आप अपने मन में कर दीजिए, लोक प्लस एसड़ा। तो आसड़ा तो लिखेंगे नहीं, छोटा आ लिखेंगे नहीं, हमेशा एसड़ा लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे ये छोटा आ है और ये ए है, मतलब ए और सी मिल रहा है, ए है, ये सी मिल रहा है, बीच वाला बी गायब हो गया है, तो ए सी मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा। किसमें, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब देखिए तथा एव, तथ्यो बहुत बार पूछा जाता है, तथ्यों में कौन सी संधि है। अब देखिए तथा, ये बड़ा आ गया और एव, यहाँ ए आ गया, तो ये बना ए प्लस सी, तो क्या हो गया, वृद्धि संधि। जब खुद के फैमिली से मिले तो दीर्घ होता है, और जब ए बी मिले तो गुण आ जाता है, ए बी डिविलियर्स के, तो वो गुण संधि हो जाता है। और जब ए और सी मिले, अब जिसे इसको ए सी कैसे, इसको याद करेंगे कि ए सी मिलेगा तभी हम वृद्धि करेंगे, नहीं तो बी तो याद कर लेंगे, ए बी जब मिलेगा तो आप गुण याद करेंगे ए बी डिविलियर्स से। जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो एक ए बी डिविलियर्स प्लेयर है अफ्रीका का, वो काफ़ी अच्छा खेलता है, उसका नाम ए बी डिविलियर्स है, तो उसमें गुण है एक 360 डिग्री मारने का। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ जिनके पास नॉलेज नहीं है कि मतलब ए बी डिविलियर्स क्या है, तो और मुझे लगता है सबको पता ही होगा। और देखिए अब वृद्धि कैसे आप याद करेंगे, जैसे अभी ए सी पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में चाहे गांव में, हर जगह लग रहा है एसी, तो क्या रहा है, एसी की वृद्धि हो रही है, कि एसी की वृद्धि हो रही है, ऐसे याद कर लेंगे आप, एसी की वृद्धि हो रही है। तो जब ए और सी मिलेगा आपको, वो तो याद ही करना पड़ेगा, जो छोटा आ से और औ तक था उसको याद कर लीजिए। और जब ए यहाँ था और सी यहाँ था, जब एसी वृद्धि, दिन ब दिन वृद्धि हो रही ना एसी की, तो ऐसे याद कर लीजिए एसी दिन ब दिन वृद्धि हो रही है एसी की, कहीं तो कमी तो दिख नहीं रही है कि पहले वहाँ उस इलाके में एसी लगी थी अब एसी हटा दिया, ऐसा नहीं है। एसी सब लगातार 2-3 4 एसी अपने घर में लगा रहे हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव भी है, उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वो हो गया ना आपको 3 संधि स्वर संधि, अब यड़ संधि आ जाइए, इति प्लस आदि। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको या व किसी के साथ हम आधा आ गया, आधा था, क्या आधा था यहाँ पे, आधा था या आ गया यहाँ पे, आधा वा के बाद आधा सा यहाँ पे आ गया,
या वा किसके साथ भी आधा आ जाए, यानी कि वा के साथ आधा आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर स्वागत में आधा अक्षर आ गया वा के साथ, बस कभी भी ऐसे जैसे वा आया इसके साथ आधा अक्षर आ गया ये ना, तो कभी भी आधा अक्षर आ जाएगा तो आप मान लीजिएगा ये यड़ संधि है। हाँ, इसको आप देखिए, इसको कैसे याद करें, यड़ संधि है, इसको कैसे याद करें, जैसे या है यहाँ पे आप जानिए कि या के साथ आ सकता है आधा अक्षर, तो या से स्टार्ट हो रहा है तो आप दिमाग में लगेगा, पूछेगा यड़ संधि, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तो या के पहले आधा लगेगा। तो जैसे आप एक दिमाग में रख लीजिए प्रत्येक, तो या से स्टार्ट हो याड़ यड़, तो आधा आधा लगा है, तो हमेशा प्रत्येक बहुत बार पूछा जाता है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। तो अगर आधा ता लगे कहीं पे या आधा वा लगे आधा सा लगे, तो वा या के दोनों साथ ही दो ही के साथ लगे, ये या लगेगा या वा के साथ, देखिए दोनों के साथ, या के साथ लगा है वा के साथ, तो आधा आ जाएगा, तो आप जानिएगा वो कौन सी संधि है, वो यड़ संधि है। अब देखिए एक अयाद संधि है, स्वर संधि आपकी खत्म हो जाएगी पूरी। तो देखिए इतना ही बचा है, पूरा देख लेते हैं हम। अब देखिए अयाद संधि, अयाद संधि कैसे याद करेंगे, अब देखिए शयन है, क्या लिखा गया शयन, इसको तो ऐसे, इसको चार है, इसको चार अगर आप याद कर लेंगे तो चार याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे देख लीजिए। अब देखिए शयन है, अगर यहाँ पे मात्रा नहीं है, यहाँ पे मात्रा नहीं है, इस शयन है, तो एक मात्रा चढ़ाइएगा, ए आ मतलब आय बनेगा, क्या बनेगा ए, तो यहाँ पे एक मंत्र एक ही मंत्र आता है ना, तो से प्लस अन तो शयन हो जाएगा, नयन तो ने प्लस अन हो जाएगा, तो नयन हो जाएगा। अब देखिए नायक, अब देखिए यहाँ पर डबल आ गया है, तो जब संधि विच्छेद इसका पूछेगा संधि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अगर यहाँ पे एक मात्रा आ गया है तो आप ना ही आगे वाला ही अक्षर पूरा लिख लीजिए, इस पर डबल चढ़ा दीजिए, प्लस अक, ना एक, यक तो कहेंगे नहीं, ना एक एक नहीं करेंगे, हमेशा अक, जो लास्ट में हमेशा छोटा, जैसे शयन या के जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये आ बन जाता है, यहाँ पे अन हो जाएगा, ये भी अन हो जाएगा, कभी भी इसमें नहीं देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये डबल मात्रा है गायक में, तो गा उसकी मात्रा रहेगा प्लस अक, हमेशा आ रहे अक रहेगा, यक नहीं रहेगा, हमेशा आ आएगा, हमेशा जान लीजिए जब यहाँ या है तो वहाँ पे छोटा आ आएगा, इतना आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए लिखा गया है ओ आ आओ, तो यहाँ पे क्या है भो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा भावन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भावन, तो यहाँ पे ओ प्लस आ भवन हो जाएगा पावन, तो पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन। और जब ये इसमें कितना मंत्रा है, एक मंत्रा है, तो एक मंत्रा चढ़ेगा पावक में, अब पावक में डबल मंत्रा है, पा के बाद एक मंत्रा और है, तो हमेशा पाव इसको लिख लीजिए, अक लिख लीजिए बस, और पौ प्लस अन इसको क्या करेंगे, तो इसको पौ कर दीजिए, जो इसमें डबल है तो वही आगे वाला ये उठा लेना चाहिए, हमेशा ये आगे वाला उठा लेना है यहाँ पे, तो भेवन तो होगा नहीं भोवन होगा, तो यहाँ पे भो लिख दीजिएगा, भो प्लस अन, यहाँ पे पौ प्लस अन पौन। और देखिए यहाँ पे देखिए आओ ई, अब देखिए नाविक है तो नय नौ प्लस इक, नौविक, डबल है ना, जब जहाँ डबल रहे तो आपको डबल ही चढ़ाना है इतना। अब देखिए भाव में डबल है तो यहाँ पे भाव प्लस उक, जब डबल आप पा जाएं, यहाँ पे डबल अगर पा जाएं तो आपको यहाँ पे डबल चढ़ा देना है, यहाँ पे डबल मिल गया आपको, यहाँ पे डबल चढ़ा देना है, वो यही वाला लेके यहाँ पे जैसे पावन है, अब यही वाला ले लीजिए, पौ प्लस वन तो लिखेंगे नहीं तो अन लिख दीजिए बस, इसको ऐसे याद कर लीजिए ना, या आपको ये अगर याद हो पाए तो ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद करना कैसे भी याद करना है बस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रिक, आपको अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमें नमस्कार, धन्यवाद।